अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। एक्सरसाइज 2.1 हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 1 till 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम फर्दर उसको सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे क्विकली। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये हम बिल्कुल डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, लेकिन इसकी पहचान मैं आपको बता देता हूँ। तो पहचान बेसिकली हमारे पास ये है कि जहां आपका डायगोनल जीरो आ जाए, जहां आपका डायगोनल जीरो आ जाए वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपने याद रखना है कि जहां डायगोनल आपका जीरो आ जाता है वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम डेफिनेशन भी बड़े पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आप देखें डायगोनल जीरो है तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ऑब्वियसली बात है, ये सवालात आपके पास एमसीक्यूज में आएंगे ऑप्शन के साथ, 4 ऑप्शन साथ आएंगे। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा जहां आपका डायगोनल जीरो होगा। यहाँ पे जीरो नहीं है तो ये स्क्यू ये सिमेट्रिक कहलाएगा। ठीक है, ये भी डायगोनल जीरो है तो ये भी स्क्यू कहलाएगा। वरना बेसिकली इसकी कंडीशंस होती है, वो कंडीशन में मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सिमेट्रिक की कंडीशन थी कि ए ट्रांसपोज बराबर होता है ए के। ठीक है, ये तो मैं सिर्फ पहचान बता रहा हूँ कि अगर क्योंकि सिर्फ दो ही कंडीशन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है तो इसलिए हमारे लिए आसान है इसमें निकालना। वरना इसकी ये है सिमेट्रिक की, और स्क्यू सिमेट्रिक की होती है ए ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस ए के। ठीक है, ये कंडीशंस थी इन दोनों की। अब यहाँ भी डायगोनल में वैल्यूज हैं तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा, और ये डायगोनल जीरो है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। तो बहुत आसान सा सवाल था, आई क्लियर होगा। लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको पहला लेक्चर आपने जरूर पढ़ा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर गो थ्रू करें। चले जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निल पोटेंट मैट्रिक्स। अब निल पोटेंट की क्या हमारे पास कंडीशन थी वो मैं आपको बता देता हूँ। निल पोटेंट की हमारे पास कंडीशन ये थी कि ए की पावर पी इक्वल टू जीरो। जैसे मैं वापस को लिख देता हूँ, ए की पावर पी इक्वल टू जीरो। मतलब ए की क्या पावर में रखूं कि ए जीरो आ जाए, मतलब मैट्रिक्स जीरो हो जाए। तो यहाँ पे आपने करना है, फॉर एग्जांपल आप ए की पावर टू रखेंगे तो ए की पावर टू का मीन क्या होगा देख लें। ए की पावर आपने टू रखा, इसका मतलब ये है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए। मतलब हमने मैट्रिक्स को नाम दे दिया ए। जो पहला मैट्रिक्स है, हम पार्ट नंबर 1 की बात करें, पहला मैट्रिक्स को हम नाम दे दिया ए। हम ए की पावर टू रख के देखेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर जीरो आ गया तो जो इसकी पावर है टू, ये कहलाएगा इसका इंडेक्स। अगर जीरो नहीं आता तो फिर हम ए की पावर थ्री रखेंगे, मतलब ए को 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे। आप 2 टाइम कर चुके हैं, आप एक बार और मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये ए की पावर क्यूब भी आ जाएगा। अगर थ्री रखने से मल्टीप्लाई, अगर ए की पावर थ्री रखने से जीरो आता है तो इसका आंसर इंडेक्स होगा थ्री। तो सिंपल सवाल है ये। मल्टीप्लीकेशन हम देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर मैं आपको थोड़ा गो थ्रू करवा देता हूँ इस सवाल को। हम पहला नंबर पार्ट 1 सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं किस पावर पे ये आता है। तो हम अभी ए स्क्वायर ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये जीरो आता है कि नहीं। तो हमारे पास वैल्यू है जीरो, वन, जीरो, 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 वन एंड जीरो, जीरो, जीरो। अच्छा, इसमें एक मिस्टेक भी है। मैंने जब इसको सॉल्व किया तो इसमें एक मिस्टेक है, यहाँ पर जीरो है, ये गलत वन लिखा हुआ है। या तो पीछे आंसर गलत है, या तो पार्ट में गलती की गई है, बुक के अंदर मिस्टेक हुई है। या तो यहाँ पर जीरो है या तो पीछे गलत है। तो हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये हमारा जीरो है, ये वाली वैल्यू वन नहीं है, ये जीरो। हम इसको जीरो कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है, ए को ए से मल्टीप्लाई कराना है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन पहले भी सिखा चुके, फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। ये वाली रॉ, जो पहली रॉ है, ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, वन मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो, जीरो। अब ये फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब ये सेकंड के पास है, जीरो मल्टीप्लाई बाय वन, जीरो, वन जीरो जीरो, बीच में प्लस लगता है हमेशा अनटिल अनलेस माइनस की साइन कहीं आ जाए। तो जीरो जीरो जीरो, ये हो गई सेकंड कॉलम, फर्स्ट रॉ सेकंड। अब फर्स्ट रॉ थर्ड कॉलम, जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो एंड जीरो जीरो जीरो। अब ये जो पहली रॉ है ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई, अब सेकंड की बारी। अब ये सेकंड वाला तो सब में जीरो ही, क्योंकि जीरो से ही मल्टीप्लाई होगा तो सब जीरो हो जाएंगे। जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, क्योंकि पूरी रॉ जीरो है। जब पूरी रॉ जीरो कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो वो सबको जीरो ही कर देगी। अच्छा जी, इसी तरीके से थर्ड
रॉ भी 0 है तो वो भी सबको 0 कर देगी। तो एट द एंड मैं आपको सिर्फ समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया। तो एट द एंड देखिए सब में 0 आ गया, मतलब आपका पूरा मैट्रिक्स 0 हो गया। तो इसका मतलब जब आपने a की पावर 2 रखी तो आपका मैट्रिक्स 0 हो रहा है, तो ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका इंडेक्स होगा 2। तो आंसर इसका होगा 2। जिस इंडेक्स पे मतलब जो पावर रख के मैट्रिक्स 0 आ रहा है, क्योंकि इसकी कंडीशन ये है कि a की पावर p इक्वल टू 0, तो जिस पावर को रख के ये 0 आ रहा है वो पावर इसकी इंडेक्स कहलाती है। बाकी पार्ट्स आप लोग खुद कोशिश करें, अगर आपको कंफ्यूजन हो, मसले हो तो आप जरूर पूछें। ठीक है, तो आगे मूव ऑन करते हैं क्विकली। मेन मकसद आपको इसकी बेसिक्स को समझाना था जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा, फिर एक्सरसाइज से आपको आइडिया देना था किस तरह सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम क्विकली गो थ्रू करेंगे आगे सवालों को। फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियोडिक मैटर, सॉरी। अब ये पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन, ये सबकी कंडीशन है, उन कंडीशन के मुताबिक आंसर है। ए इक्वल टू के प्लस 1 इक्वल टू ए। अच्छा, ये इसकी कंडीशन है। मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा सवाल को, मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करवाऊंगा चीजों को। हम मल्टीप्लीकेशन हम पहले भी देखा, लेक्चर नंबर 1 में भी देखा, अभी भी हमने थोड़ी सी देखी। जो एक्सेस 222.3 है उसके अंदर भी मल्टीप्लीकेशन है, तो हम वहां भी गो थ्रू करेंगे। इनको जल्दी क्विकली लेके चलना है ताकि हम आगे की एक्सरसाइज को भी देख सकें, क्योंकि ये कंडीशन से रिलेटेड है और ये बहुत ज्यादा चांस है कि ये सवाल एमसीक्यूज में आपसे पूछे जाए। आ सकते हैं शॉर्ट में चांसेस हैं, लेकिन ये नहीं, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन एमसीक्यूज में ऐसी चीजें काफी पूछी जाती हैं, तो इसको हम क्विकली गो थ्रू करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन आहिस्ता आहिस्ता आपकी होती रहेगी, तो आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहेंगे तो और आप पक्के होते जाएंगे। तो फाइंड द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग पीरियड। पीरियड कैसा चलेगा, इसके कंडीशन होती है ए की पावर के प्लस 1, ये के प्लस 1 है। जो भी आप के की वैल्यू पुट करेंगे वो कहलाता है पीरियड। फॉर एग्जाम्पल आपने करना क्या है, कंडीशन क्या कह रही है कि ए की पावर के प्लस 1। अब फॉर एग्जाम्पल के की वैल्यू में रखी 2, तो 2 प्लस 1 हो गया 3। तो ए की पावर 3 मीन ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, तो वो ए के बराबर आ जाए, तो पीरियोडिक मैट्रिक्स की कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो जो भी आपने के की वैल्यू रखी होगी वो इसका पीरियड होगा। तो के की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पीरियड होगा। अगर 2 रखने से आंसर आ रहा है 2 रखेंगे, क्योंकि 2 प्लस 1 भी होगा तो 3 नहीं होगा। यहाँ गलती कर सकता है स्टूडेंट के की वैल्यू 2 रख के 2 प्लस 1 3 करके अगर वो आंसर ए आ रहा है तो वो 3 पीरियड कह रहा है, नहीं पीरियड 3 नहीं होगा, पीरियड 2 होगा। जो के की वैल्यू पुट होगी वो इसका पीरियड होगा। तो इसलिए इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, वही आपने मल्टीप्लीकेशन का प्रोसेस करना होगा। आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इसका आंसर जो है वो पीरियड 2 ही है। ठीक है, इसका आंसर जो पीरियड था वो 2 ही है, इसका आंसर 2 है। और प्रीवियस वाले सवाल का भी आंसर 2 था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडम्पोटेंट इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। अब इसमें क्या कंडीशन है, इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कंडीशंस बता रहा हूँ और मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ। मैं पूरा इसको देखिए, सारा प्रोसेस मल्टीप्लिकेशन का ही है, मल्टीप्लिकेशन का ही पूरा प्रोसेस इसके अंदर करना है। और ये प्रोसेस हम मल्टीप्लिकेशन देख चुके कैसे करना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैं आपको इसकी बेसिक्स भी पढ़ा चुका हूँ, बस ये बता रहा हूँ इससे सवाल आते हैं, इसलिए हम इसको सॉल्व करें एक्सरसाइज को। अच्छा जी, तो आइडम्पोटेंट की जो कंडीशन थी वो थी ए की पावर स्क्वायर बराबर होता है ए के, ये आइडम्पोटेंट की थी। सही है। दूसरी इनवॉलंटरी की कंडीशन क्या थी, ए की पावर स्क्वायर। अच्छा, इनवॉलंटरी शायद हमसे मिस हो गया था पहले लेक्चर के अंदर, तो मैं समझा देता हूँ। इनवॉलंटरी क्या है कि ए का स्क्वायर बराबर आई के। आई कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स को। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके, जिसके डायगोनल वैल्यूज 1 हो। सिंपल ये याद रखें, इसकी डायगोनल वैल्यूज 1 हो वो बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बस सिंपल तरीके से आप याद रखें। सही है, तो जिसका ए स्क्वायर इसके बराबर आई के बराबर, मतलब 1 0 0 0 1 0, मतलब अगर 3/3 होगा तो इस तरीके से, अगर 2/2 होगा तो इस तरीके से आएगा। मतलब सिंपल सिंपल आपने वर्डिंग याद रखनी, डायगोनल 1 1, डायगोनल में 1 आ जाए, लीडिंग डायगोनल जो वो 1 हो। सही है, तो ये इस तरीके से अगर आंसर आ जाए तो ये इनवॉलंटरी कहलाता है। ठीक है, तो इसको भी आपने सिंपल सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, आपने इसका ए, ये माइनस नहीं है भाई, ए स्क्वायर है, आपने इसका ए स्क्वायर निकालना है। अगर वो ए के बराबर आता है तो वो आइडम्पोटेंट कहलाएगा, अगर वो आई के बराबर आता है तो वो इनवॉलंटरी कहलाएगा। पहले वाले का आंसर आपको इनवॉलंटरी है और दूसरे का है आइडम्पोटेंट। ठीक है, इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं इसको क्लियर कर दूंगा। बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन क्लियर होगी तो बहुत आसान है, बस कंडीशन पता होनी चाहिए। तो ये कंडीशन से इसको सॉल्व करना है। आगे मूव ऑन करते हैं क्विकली।
विच ऑफ फॉलोइंग हर्मिटियन स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स और नाइदर। अच्छा जी, ये भी पूरा सॉल्व तरीके करना पड़ेगा इसको। अब कैसे करना है ये देख लें भाई। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन कंडीशन जब सारी एक साथ आएंगी तो पता करना। जैसे यहाँ पर तीन ऑप्शन है, नाइदर भी है, हर्मिटियन भी है, स्क्यू हर्मिटियन भी है, लेकिन एक कंडीशन इसकी है हर्मिटियन की, वो है डायगोनल रियल। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर डायगोनल में रियल वैल्यूज हैं तो वो कहलाता है हर्मिटियन। नॉर्मली अगर ऑप्शन यहाँ पे सिर्फ दो होते, ये नाइदर का ऑप्शन नहीं होता, तो स्ट्रेट अवे हर्मिटियन में आंसर कह सकता था। लेकिन इसकी मेन कंडीशन, ये तो एक तरीके से शॉर्टकट हम कह सकते हैं कि शॉर्टकट तरीके से हमने आंसर बताया, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार ये ठीक हो। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन से पहले बात करते हैं। हर्मिटियन की हमारे पास कंडीशन होती है ए के ऊपर कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये हर्मिटियन की। फिर स्क्यू हर्मिटियन की ए के ऊपर कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बराबर होता है माइनस ए के, ये इसकी है। ठीक है, अब इसको भी हमने मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 आपने देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीजें बताई गई बड़ी डिटेल में। अगर लेक्चर नंबर 1 आपने सही तरह सुना है, उसकी नोट डाउन किए चीजें, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही हलवा बहुत आसान हो जाती है आपके लिए। तो बहुत जरूरी है लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखें। ये भी सॉल्व नहीं करा, ये पूरा सॉल्व किया है हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर। इसके अंदर मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ, इसके क्या क्या आंसर्स आएंगे मैंने सॉल्व किए। तो पहले का है हर्मिटियन, HER लिख रहा हूं मैं। ठीक है, दूसरे का हमारे पास है स्क्यू हर्मिटियन, और लास्ट का है नाइदर, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होंगी, इसकी मतलब ये दो कंडीशन नहीं आ रही होंगी, तो इसलिए हमने नाइदर ले लिया। ठीक है, आई होप क्लियर होंगी चीजें। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूँ कि फर्स्ट लेक्चर को जरूर गो थ्रू करें। ये पूरा प्योरली फर्स्ट लेक्चर से सारी चीजें, पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट लेक्चर से। फर्स्ट लेक्चर जिसको आता है उसके लिए एक्सरसाइज बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। लास्ट में फाइंड द रियल नंबर एक्स वाई सच दैट मैट्रिक्स ए इज अ हर्मिटियन मैट्रिक्स। अच्छा, ये कह रहा है मैट्रिक्स जो हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो इसने बताया इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हर्मिटियन की कंडीशन ये होती है। अब जो हर्मिटियन पीछे हमने सॉल्व नहीं किया, यहाँ भी सॉल्व हो रहा है, तो इससे भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको मिल जाएगा। अब इसने बता दिया हर्मिटियन है, ठीक है, तो हर्मिटियन की कंडीशन लगाई। हर्मिटियन क्या करेगा, ये हमारे पास सवाल है, सही है, कि ये कंडीशन कहती है एक ये ए की वैल्यू पूरी रख दी मैंने, सही है। यहाँ पर मैंने क्या किया, ए का कॉन्जुगेट निकाला, पहले ए का मैंने कॉन्जुगेट निकाला मैंने। ये ऊपर टी लगा देता हूँ, टी लगाना भूल गया। पहले मैंने फर्स्ट स्टेप के अंदर ए का कॉन्जुगेट निकाला। कॉन्जुगेट क्या करता है, जो भी इमेजिनरी वैल्यूज होती हैं उसकी साइन चेंज, जैसे ये इमेजिनरी, इमेजिनरी कौन सी, जिसके साथ आयोटा लगाओ, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो इसकी साइन चेंज होकर माइनस बन गई, इसकी माइनस से प्लस हो गई, इसकी प्लस से माइनस हो गई, और इसकी माइनस से प्लस हो गई। तो आप देखें, और इसकी भी प्लस से माइनस हो गई, सारी वैल्यूज चेंज कर दी। अगला स्टेप है, आपने क्या है, कंडीशन क्या कह रही है, कॉन्जुगेट अप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज क्या करता है, रॉ कॉलम बन गई, ये देखें, ये वाली रॉ कॉलम बन गई, ये वाली रॉ कॉलम बन गई। तो इसको मैं रब कर देता हूँ समझाने के लिए, तो बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या हुआ, ये कंडीशन क्या कहती है कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर आ गए, सही है, इसने बताया। अब यहाँ से मुझे वैल्यूज बराबर नहीं है, उससे कोई मसले की बात नहीं, हमें यहाँ पर वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। एक्स कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यूज निकालनी है मुझे इसके अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक्स वाई की वैल्यूज किस तरीके से निकालेंगे। अब देख लें किससे निकालना है, हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने कंपेयर किया यहाँ पर, किसको कंपेयर किया, यहाँ देख लें, इस वैल्यू को कंपेयर किया हमने इससे, तो ये आ गया, ये दोनों कट गए, प्लस माइनस के एक्स बराबर आ गया 3 के, तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास डायरेक्टली आ गई, कोई हमें मसले की बात हुई नहीं। यहाँ पर आते हैं, हमने जेड देखा, ये रहा जेड, इसको कंपेयर कर दिया इससे, ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से 1 कट गया हमारा, सही है, इसको वहां ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, आई से आई भी काट दें, और एक्स की वैल्यू 3 है तो जेड की वैल्यू भी 3 आ गई। ये तो बेहतरीन काम हो गया, बहुत आसान सवाल था हमारे लिए। अब यहाँ पर वाई कंपेयर करने जाऊँ तो किसी से कंपेरिजन है नहीं, तो यहाँ इसको इससे कंपेयर करूंगा तो कट जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू आपकी 0 है, क्योंकि कंपेयर हो ही नहीं रहा किसी से, y आपके पास यहाँ पर है। अगर मैं इन दोनों को भी कंपेयर करता हूँ y खत्म हो जाएगा, इन दोनों को भी कंपेयर करता हूँ y खत्म हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसीलिए y हो गया 0 के बराबर, और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई 2.1, सॉरी हाँ 2.1, एक्सरसाइज 2.1 हमने कंप्लीट कर ली।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर होंगी। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेक्चर नंबर 1 जरूर गो थ्रू करें, फिर ही लेक्चर 2 और 3 को देखें। अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।